हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, संडे के लिए 6 अगस्त रविवार को संडे के लिए एक स्पेशल सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी बहुत शानदार तरीके से होगा। देखो, सिलेक्शन करवाना है ना, तो हमें इसी तरीके से चलना होगा, क्योंकि अब तक हमने गलतियाँ की है लेकिन अब गलती नहीं करनी है। तो अब हम किस तरीके से चल रहे हैं, जैसे हमारी टू डू लिस्ट चल रही है वो आप सबको पता है, लेकिन देखो संडे स्पेशल रहेगा। और वो स्पेशल क्या है वो देखो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ कि संडे के लिए क्या खास रहेगा। तो देखो, संडे के लिए क्या खास रहेगा, हम सिर्फ संडे के दिन हमारी टू डू लिस्ट क्या रहेगी, ओनली रिवीजन और टेस्ट, जिससे हमारा सिलेबस भी बहुत अच्छा से होगा और रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से होगा। तो देखो, रिवीजन के लिए हमें क्या करना है, एनसीईआरटी जो हम पढ़ रहे हैं 1 से 5 अगस्त तक हमने जितना भी पढ़ा है या नोट्स बनाए हैं उन सबको रिवाइज़ करना है। रिवीजन करने के बाद हमें उस एनसीईआरटी का टेस्ट देना है। टेस्ट में अगर हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको वापस से रिवीजन करो। लेकिन 1 से 5 तारीख के हमने जितना भी पढ़ा ना, उसमें एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ। हमें इतने तगड़े तरीके से रिवीजन करना है, वो भी संडे को। हमारा हर संडे इस तरीके से रहेगा कि हम जो भी 5-6 दिन पढ़ेंगे हफ्ते में, संडे संडे उसका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। इससे देखो रिवीजन भी बहुत अच्छा होगा और हमारा सिलेबस जो कंप्लीट होगा ना, वो एक ही, भले ही हमें ना ऐसा मान रहे कि सिलेबस को एक बार कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिलेबस एक बार नहीं बहुत बार कंप्लीट होगा और ज़रूर होगा, वो भी रिवीजन के साथ, वो भी इतना तगड़ा रिवीजन। इससे ना हमें 100% मतलब सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि इतनी बार रिवीजन देखो, मतलब एक तो बहुत ही आसान तरीके से हम रिवीजन कर पा रहे हैं कि हमारा रोज़ का रोज़ रिवीजन हो रहा है, हम रोज़ टेस्ट दे रहे हैं। और उसके बाद अगर संडे को इस तरीके से हो तो सोचो हम कोई क्वेश्चन कैसे छोड़ेंगे। तो 1 से 5 तारीख की सारी चीज़ें जितनी भी एनसीईआरटी की हम उसको पहले रिवीजन करेंगे, फिर टेस्ट देंगे, फिर जो छूटेगा उसको वापस रिवाइज़ करेंगे। संडे के देखो ये इसलिए रखा है, देखो एक तो हाउसवाइफ जिनके लिए दिक्कत होती है कि देखो नए टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको मतलब बहुत ही लगन के साथ पढ़ना पड़ेगा, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हाउसवाइफ देखो इस तरीके से पढ़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इसलिए ये तरीका रखा है कि देखो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा दिन तक रिविज़न नहीं करेंगे ना, जो भी जितना भी पढ़ा उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो वो हमारे पढ़ा हुआ कोई काम नहीं आएगा, इसलिए हम इस तरीके से चलेंगे। उसके बाद हिस्ट्री के रोज़ के 3 पेज के हिसाब से 15 पेज होते हैं, ठीक है। 1 से 5 तारीख तक 15 पेज होते हैं, तो उन 15 पेजों को मतलब इतने अच्छे तरीके से घोट के पी जाना है और उनका टेस्ट देना है। और मैं जीजीडी से टेस्ट दूंगी, ये ध्यान रखना, जीजीडी से मतलब फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से टेस्ट सीरीज चला रखी है हिस्ट्री की, तो हमारे टॉपिक वाइज हम उसमें से टेस्ट दे सकते हैं 15 पेजों का, जिस हिसाब से हम जितने टॉपिक हो जाएंगे उस हिसाब से हम टेस्ट दे सकते हैं। और ज्योग्राफी के 5 टॉपिक जो पहल से कर चुके हैं पहल से कर लें, मैंने जैसे पहल से किया है, तो देखो 5 टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से, देखो सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर रॉक यानी कि चट्टान, फिर जो भूकंप, ज्वालामुखी और प्लेट विवर्तनी की यानी कि प्लेट टेक्टोनिक, तो 5 टॉपिक वो हो गए। ये पाँचों टॉपिक हमें ढंग से पढ़ के उनका टेस्ट देना है नाथ से। बहुत अच्छी बुक है सुभाष सुथार की, जो मैं नई बुक लाई, मैंने बुक्स की लिस्ट पहले बता दी है। और उसके बाद मैथ्स के अगर आपने वीडियो बनाए हैं तो 5 वीडियो में जितनी भी चीज़ कंप्लीट होती है ना, वो सब ओल्ड क्वेश्चन पेपर में देखना, उसमें से कितने क्वेश्चन पेपर मतलब कितने क्वेश्चन आए हैं, उस अकॉर्डिंग जितना भी आपने लिखा है उसको बार बार देखना है और उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने हैं, ताकि हमारा मैथ्स भी अच्छे हो जाए। देखो मैथ्स के कभी 7-8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 5 के भरोसे नहीं रहना कि 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर फिक्स है, 7-8 भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें हर टॉपिक को ढंग से कर लेना। और 20 दिन में हमारे जो 20 वीडियो है उसमें से तो हम एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होने देंगे, ठीक है। इसलिए हमें इस तरीके से पढ़ना है। तो देखो बार बार टेस्ट और बार बार रिवीजन, ये हमें सिलेक्शन ज़रूर दिलाएगा। तो देखो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपकी तैयारी इस टू डू लिस्ट के हिसाब से किस तरीके से चल रही है वो भी मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। इस तरीके से देखो हमारा सिलेबस भी बहुत अच्छा कवर हो जाएगा और हमारा रिवीजन तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से हमारे सिलेक्शन, अगर हम नए तरीके से पढ़ेंगे ना, देखो हम अपना लक्ष्य नहीं बदल सकते लेकिन पढ़ने के तरीके बदल सकते हैं, क्योंकि आज तक जो भी हमने घसा पिटा तरीका रखा है उससे हमें असफलता मिली है, लेकिन अब अगर हमें सफल होना है ना तो अब इस तरीके से ही हम पढ़ेंगे। तो देखो आप लोग तैयार हैं, मॉर्निंग में भी उठना स्टार्ट हो गए होंगे, कितने बजे उठते हो और ये सारा आपका कंप्लीट होता है नहीं होता है टू डू लिस्ट, वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री राम।